साथियों, दुनिया में अकेला वह नहीं जो अकेला दिख रहा है। अकेला तो वह है जो किसी के साथ होकर भी अकेलापन महसूस कर रहा है। आपको खुद के अकेले होने का उतना गम नहीं होता जितना किसी को किसी के साथ देखकर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय बुरा होता है तो इस दुनिया में सलाह देने तो हजारों आ जाते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। इसलिए संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। जीवन में सफल होना है तो अकेले रहना सीखो, क्योंकि इंसान अकेलेपन का नहीं किसी के साथ का शिकार बनता है। आप सबसे ज्यादा अकेले तब होते हैं जब आप किसी का साथ पाने की कोशिश में होते हैं। इसलिए जिसने साथ दिया उसका तुम साथ दो, लेकिन जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही दिखती है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत। जो सुनता नहीं उसे समझाना मत। जो पचता नहीं उसे खाना मत। और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही ज्यादा घाव होता है। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वह नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के क्षण में थक जाता है। गलती मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रकृति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह है कि वह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। जिंदगी में दो चीजों का घमंड कभी मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, पर वह तब तक ही अपना है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे तो वह सारी अच्छाइयां भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। श्री कृष्ण से उनके जीवन में कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वह भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा भी छूटा। कृष्ण से
जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह था उनका देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, मगर जीतने का मजा तभी आएगा जब लोग आपके हारने का इंतजार करेंगे। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करो, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और उस दुनिया में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? ये शब्द बोलकर न जाने कितने लोग धोखा दे जाते हैं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें अक्सर लोग कुछ करने के लायक नहीं समझते। अपने जीवन का राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे यह सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन को सदा प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचें। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम अपने सारे दर्द, परेशानियां, सब कुछ मुझे सौंप दो और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर, यदि आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे, और अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए। समय आने पर आपके अच्छे कर्म फलेंगे जरूर। साथियों, एक अच्छा काम आप भी इसी समय